अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रजब की 27वीं रात मिराज की रात आ चुकी है, जिसका हर किसी को शिद्दत से इंतज़ार था। आज सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो नफिल बताए हैं वो लाज़मी पढ़ने हैं। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बताए हुए अमाल में से एक खास अमल है। एक तस्बीह सूरत इखलास की हर हाजत के लिए और 2 रकत नफिल हर परेशानी से निजात के लिए लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये अमल करने वाला कभी खाली हाथ नहीं उठ सकता। आज जिस घर में ये 2 रकत नफल सैयदा कायनात के बताए गए तरीके तरतीब और तदाद में पढ़े जाएंगे और एक तस्बीह पढ़ ली जाएगी तो रब्बे काबा की कसम जो मांगेगा अल्लाह उसकी हर हाजत को पूरा करेगा। आज 27 रजब शब मिराज की रात 2 रकत नफिल सैयदा कायनात के बताए गए तरीके और एक तस्बीह सूरत इखलास की जिस घर में पढ़ी जाएगी उस घर से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, घरेलू नाखुशगवारियां खत्म हो जाएंगी, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नाफरमान औलाद सीधी हो जाएगी। रब करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। सिर्फ मिराज की रात आपने 2 रकत नफिल और एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ना है। जो मेरे बहन भाई आज इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे उसे वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा और ये 2 रकत नफिल पढ़ने ही अल्लाह आपको गैब से इतना नवाजेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि रब की ज़ात मिराज की रात आखिरी आसमान पर आती है। मिराज की रात फरिश्तों को हुक्म इलाही आता है, फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, मांगने वाले की रिस्क और दौलत में, मांगने वाले के घर में खैर बरकत छोड़ जाते हैं। चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। आपने किस तरीके से नवाफिल अदा करने हैं और किस तरीके से आपने इस वजीफे को मुकम्मल करना है। आपने बावजू होकर मुसल्ले पर खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बताए कि नवाफिल को अदा करना है। आपके जो भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मकसद है, बीमारी से निजात के लिए, कर्ज से निजात के लिए, अपने बच्चों के अच्छे नसीब के लिए, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, तंगदस्ती से निजात के लिए, किसी भी बंदिश से निजात के लिए, हत्ता कि आपका किसी भी तरह का कोई भी मकसद है, आपने दिल में अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आपने 2 रकत नफिल नियत का तरीका तवज्जो से समात फरमाएं। दिल ही दिल में अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने कहना है, या अल्लाह मुझे अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वास्ता, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत का वास्ता, या इलाही उनकी चादर का वास्ता, या अल्लाह मेरी हर हाजत को पूरा फरमा दे। मुसल्ले पर खड़े होकर इतने अल्फाज कहने के बाद अब आपने 2 नफिल नमाज की नियत करनी है। 2 रकत नमाज नफिल सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की मुँह मेरा किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। अब आपने सना पढ़ी, सना के बाद सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पहली रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ी और फिर दूसरी रकत में आपने सूरतुल फातिहा पूरी करने के बाद 10 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। रुकू सजूद करने के बाद जब आपने सलाम फेरना है तो आपने फौरी तौर पे सजदे में चले जाना है। आपने मिराज की रात बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन आपने ये सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नवाफिल पहले नहीं पढ़े होंगे। आपने सजदे में अल्लाह करीम का ये सिफाती नाम या फत्ताहू को आपने सजदे में जाकर 11 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह करीम का ये सिफाती नाम जैसे ही आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपकी झोलियों को भर देगा। रब्बे काबा की कसम, सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है। सजदे की हालत में अल्लाह करीम से कुछ मांगा जाता है तो अल्लाह करीम झोलियां भर भर के अता करता है। फिर आपने उठना है और आंखें बंद कर लेनी है और इस तसव्वुर से बैठ जाएं कि आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं।
آج معراج کی رات ہے، آپ نے اللہ کریم سے جو جو مانگنا ہے اللہ کریم نے آپ کو عطا کرنا ہے۔ آج آپ اپنی 11 حاجتیں بھی لے کر بیٹھیں گے تو اللہ کریم آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور اس تصور سے بیٹھیں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، اللہ آپ کے اشاروں کی بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے سورت اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح آپ نے سورت اخلاص کی پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا ہوا ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس وظیفے کو کریں گے۔ آپ یہ وظیفہ کر کے رب کریم سے جو جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کی جھولیاں بھرتا جائے گا۔ میرا رب دینے پہ آتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، میرا رب چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ دینے کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ رات ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس رات میں معراج کی رات اللہ کریم سے جتنا بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرے گا۔ ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔